अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर, आज की शॉर्ट सी वीडियो में आपको कुछ ऐसे क्लिनिकल टिप्स दूंगा। उसमें एक मेडिसिन होगी और दो फूड टिप्स होंगी उन लोगों के लिए कि जिनके स्पर्म की मोर्टेलिटी ठीक नहीं है, यानी उनकी मोर्टेलिटी कम है, और इस मोर्टेलिटी के कम होने की वजह से उनके स्पर्म इस काबिल नहीं होते कि वो अंडे को फर्टिलाइज कर सके। वीडियो में साथ रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और शॉर्ट सी वीडियो है, और इससे इंशाल्लाह और रहमान बहुत से लोगों का स्पर्म मोर्टेलिटी का जो इशू है वो घर के अंदर हल हो जाएगा। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहे। व्यूअर्स, स्पर्म मोर्टेलिटी एक ऐसा फैक्टर है कि अगर ये ना हो या ये कम हो तो इन मर्दों की औलाद कभी पैदा नहीं हो सकती नेचुरल तरीके से, क्योंकि आईवीएफ से फिर वो एक प्रोसेस में पड़ जाएंगे और फिर आईवीएफ के थ्रू ही उनकी कोई प्रेगनेंसी अचीव हो सकती है। अदरवाइज नेचुरल जो एक तरीका है उससे उन लोगों के औलाद नहीं होती जो स्पर्म मोर्टेलिटी के शिकार हों। व्यूअर्स, मैं आज आपको जस्ट एक रेमेडी बताऊंगा, और वो रेमेडी होम्योपैथिक की बेहतरीन रेमेडी है, और इस पर हमने अपने पेशेंट को देखा है कि 2-3 महीने अगर वो इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं और साथ में ये दो टिप्स इस्तेमाल करते हैं तो वो आज एक टेस्ट कर लें और 3-4 महीने के बाद फिर उस टेस्ट को रिपीट कर दें। जब वो ये 3 इंग्रेडिएंट ले चुके हों तो उनके टेस्ट में इंशाल्लाह रहमान वाज़े मोर्टेलिटी, मॉर्फोलॉजी और काउंट, यानी तीनों इंग्रेडिएंट का फर्क आएगा, और स्पेशली मोर्टेलिटी बेहतर होगी, जिसकी वजह से फिर उनकी औलाद जो होगी यानी प्रेगनेंसी जो होगी वो कंसीव होगी। होम्योपैथिक मेडिसिन है अश्वगंधा क्यू। ठीक है जी। अश्वगंधा क्यू जो है ये 7 कतरे सुबह दोपहर शाम, ये डोज भी याद रखें और पानी का मिकदार भी याद रखें। इसकी डोज होगी 7 ड्रॉप्स फुल ग्लास ऑफ वाटर, और वो भी ल्यूक वार्म वाटर, यानी नीम गर्म पानी में 7-7 कतरे सुबह दोपहर शाम, खाने के 1 घंटे के बाद ये तो वो लेंगे। साथ में ये लोग क्या करें, इन्होंने पोमग्रेनेट यानी जो अनार होता है, 1 गिलास जूस 24 घंटे में इन मर्दों ने ये पीना है, खालिस अनार का जूस। और जिस रात भी इन्होंने यानी जो फर्टाइल रातें हैं या दिन हैं उन दिनों में मर्द ने मिलना हो तो वो इंटरकोर्स से 1 घंटा पहले 1 कप स्ट्रॉन्ग कॉफी पिया करें। कॉफी से क्या होगा, अनार से क्या होगा, अनार एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। साथ में अनार पर जो रिसर्च हो चुकी है उसमें ये बताया गया है कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को बहुत बेहतरीन तरीके से एनहांस करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। जब वो कम होता है तो बॉडी में ऑक्सीडेशन कम होती है, तोड़ फोड़ वाले जो प्रोसेसेस होते हैं वो चेक होते हैं। कॉफ़ी तो सबको पता है कि चॉकलेट, और चॉकलेट जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं उनको एक्टिवेट करता है। साथ में कॉफ़ी एक बेहतरीन मतलब जिस्म को मुतहर्रिक करने वाला है, तो जिस्म के अंदर जो एंजाइम हैं, जो लिक्विड्स हैं, उसको भी ये मुतहर्रिक करता है। और 1 घंटा पहले इंटरकोर्स से अगर बंदा पहले कॉफ़ी पी ले तो उसमें ये क्वालिटी आ जाती है कि ऑन द स्पॉट भी स्पर्म की जो मूवमेंट होती है वो तेज़ हो जाती है। व्यूअर्स, इन 3 टिप को यूज़ करिएगा, और मेरी वीडियो है यूट्यूब पर, आप अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करें, और हमें क्लिनिकली इन 3 टिप्स से बेहतरीन किस्म के रिजल्ट मिल चुके हैं। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं
کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔